राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज हम आपको बरसाना धाम की एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जब एक पागल लड़के को देखकर राधा रानी खुद मंदिर से बाहर चली आई। अनेक भक्त पूछते हैं कि नाम जप का क्या प्रभाव है, तो आज हम एक कथा के माध्यम से नाम जप का प्रभाव बताने जा रहे हैं। भक्तों, आपने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी समय में एक अली किशोरी नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम किशोरी जी था। अब संयोग से परिवार में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर होता है। उनकी पत्नी का देहांत हो गया। अपनी पत्नी के प्रति उनका विशेष लगाव था। पत्नी के देहांत होने पर ही वह अपनी मानसिक अवस्था खो चुके थे। अब तो वह सारा दिन हर जगह एक ही रट लगाए रहते थे, हे किशोरी, हाँ किशोरी, हे किशोरी, कहाँ हो तुम। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, जिसका देहांत हो गया है वो तुम्हें कैसे मिलेगी, अगर तुम चाहते हो तो दूसरा विवाह कर लो। तब वह कहने लगते कि मुझे तो अपनी किशोरी से ही प्यार था, मुझे अन्य किसी को देखना तक नहीं है। ऐसा कहे हुआ फिर से चिल्लाने लगते, हे किशोरी, हाँ किशोरी, कहाँ हो तुम। इस प्रकार सब लोगों ने समझ लिया कि ये अपनी मानसिक स्थिति खो चुका था। अब तो वह अपने घर से निकलकर सब जगह भटकने लगे। एक बार वह भटकते भटकते बरसाना धाम पहुँचे। अब बरसाना में तो स्वयं किशोरी जी ही वास करती हैं। अब वह किशोरी जी के मंदिर के सामने रात्रि के समय रो रहे थे, हे किशोरी, हाँ किशोरी, हे किशोरी, कहाँ हो तुम। तब भगवान कृष्ण ने कहा, देखो राधा रानी, ये तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें जाना चाहिए। तब राधा जी ने कहा, प्रभु, मेरा नाम अवश्य किशोरी जी है, लेकिन यह मुझे नहीं बुला रहा है, यह अपनी पत्नी को याद करके रो रहा है, मैं उसके पास कैसे जा सकती हूँ। उस समय लीलाधारी भगवान कृष्ण ने राधा रानी को समझाते हुए कहा, तुम्हारा नाम भी किशोरी जी है ना, कम से कम तुम अपने नाम की तो लाज रखो, तुम्हें जाकर भक्त को दर्शन देना चाहिए। कृष्ण की बात को मानकर राधा रानी उस भक्त अली किशोरी के सामने प्रत्यक्ष हो गई। जो अली किशोरी अपनी पत्नी के वियोग में पागल हो चुका था, वह राधा रानी को देखकर सब कुछ भूल गया और बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वह राधा रानी को देखता ही रह गया। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने राधा रानी के साथ अली किशोरी के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम संसार के बंधन से मुक्त हो चुके हो, अब तुम यहीं बैठकर परमात्मा का भजन करो। तब अली किशोरी ने कहा कि मैंने तो कभी भी परमात्मा का भजन नहीं किया, फिर आप मेरे समक्ष कैसे प्रकट हो गए। तब राधा रानी ने कहा, तुमने इतने सच्चे हृदय से पुकारा, हे किशोरी, हाँ किशोरी, तुम्हारी उस पुकार को सुनकर हम दोनों तुम्हारे सामने प्रकट हो गए। अली किशोरी ने कहा कि मैं तो अपनी पत्नी को याद करता था, पर मुझे पता नहीं था कि ये नाम सुनकर आप स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा नाम जो मनुष्य पुकारता है तब हम स्वयं प्रकट हो जाते हैं, फिर उसके मन का भाव हो या ना हो, हम तो बस यही देखते हैं कि उसने तो हमें पुकारा है। तो भक्तों, परमात्मा कितने दयालु हैं। कोई भाव से या कुभाव से, कोई सच्ची श्रद्धा से या कोई झूठी श्रद्धा से, सिर्फ एक बार परमात्मा को पुकार के तो देखिए, वह स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के चरणों में हमारा प्रणाम है। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की सुंदर कथा। कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई राधा रानी की कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।